हाँ बच्चों, आज हम गुलाम फोर्स में कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गुलाम फोर्स के बारे में आप एक्चुअल में आप फील कर पाओ कि गुलाम फोर्स लगता कैसे। अब देखो, मैंने एक ये सिस्टम आना है, इस सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में करना है। इसके सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखना है, आपको उस पॉइंट चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड और उसकी साइन बताना है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखो, पहले आप इस सिस्टम को समझो, सिस्टम है क्या। ठीक है, ये सिस्टम है, आपके पास कोई भी एक आप ले लो टेबल, उस टेबल के ऊपर ये जो आपकी साइड है एल साइड का एक स्क्वायर बनाना है आपको। ठीक है, आपके पेन से आप एक स्क्वायर बना लो एल साइड का। अब उसके जितने भी ये कोने हैं, उस स्क्वायर के जितने भी कोने हैं वहां कोई पॉइंट चार्ज क्यों अपन रख देंगे। ठीक है, चलो सही है। अभी आप पॉइंट चार्ज क्यों रखोगे, तो वो पॉइंट चार्ज दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, इसके इस कारण इसके ऊपर ऊपर नीचे, मतलब ये दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप कैसे ना कैसे करके इनको एक जगह रोक दो एक बार अपने हाथ से, फिर एक पॉइंट एक दूसरा पॉइंट चार्ज इसके सेंटर में क्यों इतने मैग्नीट्यूड और साइन का रखना है कि ये पूरा सिस्टम स्टेबल हो जाए। मतलब आपको यहाँ पर बिना फोर्स लगाए ये चार्ज एक जगह स्टेबल हो जाए, मतलब कोई भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो। ठीक है, चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हर पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा। चलो इस वाले पॉइंट के ऊपर अपन आते हैं पहले, सेंटर के ऊपर। ठीक है, सेंटर पर देखो इसका नेट फोर्स क्या होगा, इस वाले चार्ज की, अभी मैंने सभी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव माना है, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर कूलम्ब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये डिस्टेंस ये वाली सभी की डिस्टेंस सेम है, इसके कारण इसकी तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन। मतलब देखो चारों तरफ इसका नेट फोर्स जीरो होगा, इसकी वजह से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज इक्वल टू जीरो। चलो यहां लिख दिया एफ नेट ऑन क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो सही। अब देखो इस वाले चार्ज पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ना। अब ये चार्ज, इस वाले चार्ज पर आपको नेट फोर्स जीरो करना है। देखो अब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे जल्दी बताओ। चार चार्ज आपके पास, इसके अलावा कितने चार्ज है, चार, 1 2 3 4, चार टाइम इसका फोर्स लगेगा। सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आपने F1 फोर्स मार दिया, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आपने F2 फोर्स मार लिया, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर सेम इसी डायरेक्शन में F3 आपने फोर्स मार लिया, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा आपका F। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको इन सभी फोर्स का मैग्नीट्यूड अपन यहाँ पर लिख देते हैं। देखो F1 क्या है, इसकी साइड है L, तो K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, F1 हो गया। F2 भी K क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो गया। ठीक है, F3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर ये वाले कितना डिस्टेंस है, √2L, K क्यू स्क्वायर अपॉन √2L का होल स्क्वायर। ठीक है, F4 देखो आप, F4 क्या है, F4 मैंने ये वाला इस वाले की वजह से यहाँ पर फोर्स बताया, तो F4 कितना होगा, ये है √2L, तो ये हो जाएगा, देखो √2L का हाफ, तो ये आ गई L/√2। ठीक है, तो यहाँ ये K क्यू अपॉन L/√2 का स्क्वायर, ये वाला 2 जैसे करके यहाँ पर मैंने ये 2 लगा दिया। मेरे हिसाब से आप तक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है।
इसके ऊपर नेट फोर्स आपको जीरो करना है, ठीक है। अब इस वाले आप जो आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस वाले डायग्राम में आप नेट फोर्स जीरो करने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपको निकलता है, तो इस वाले फोर्स के आप कंपोनेंट्स लेंगे। इस वाले फोर्स का ये देखो ये कितना एंगल होगा 45, ये वाला भी 45, क्योंकि ये 90 होता है तो ये भी 90 होगा, ये 45 हाफ हाफ हो गए, ठीक है। अब इस वाले फोर्स का इधर कंपोनेंट F2 sin 45, इस वाले का इधर कंपोनेंट F1 sin 45, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा आपका F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। अब देखो आप नेट फोर्स इक्वल टू आपको जीरो करना है, तो आप क्या करते थे पहले x डायरेक्शन में आप F नेट इक्वल टू जीरो करते थे, y डायरेक्शन में F नेट इक्वल टू, मतलब टोटल फोर्स इसका जीरो करना है। तो देखो एक डायरेक्शन तो आप ये वाली ले लो, ठीक है, एक डायरेक्शन तो ये वाली ले लो, F1 sin 45 इक्वल टू F2 sin 45, ये तो F1 F2 यहाँ से देखो दोनों सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट। अब देखो, अब इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है आपके पास वो मैं यहाँ पर हाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ में इस वाले देखो इधर है F4 F3 प्लस 2 F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। कुछ नहीं करना, F3 F4 F1 45, देखो ये कितना हो गया, ये देखो F1 F2 दोनों इक्वल है, F1 F2 दोनों इक्वल है, cos 45 तो यहाँ पर इसको अपन कर देंगे 2, इसको कर दिया आपने रफ, ये हो गया आपका इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, इन सभी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी के F3 की वैल्यू है Q अपॉन 2L², इसकी वैल्यू है अब कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, अब कैलकुलेशन करनी है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन, हाँ इसकी कैलकुलेशन देखो, आपको आपके पास ये गया स्क्वायर से, ये भी L से गया पूरा, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं अपन इधर, क्यू प्लस क्यू प्लस 2/√2 क्यू, ठीक है, ये बच गया, यहाँ इक्वल टू 0 हो गया। हमारे पास 5 मिनट की हाँ कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ से ये वाला जो भी कट रहा है, कट हो रहा है, उसको कट कर दिया, और अब आगे देखते हैं। अब अपन को इस क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्यू को अपन इस डायरेक्शन में रख लिया, अब देखो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्यू को ले लिया कॉमन, 1 प्लस 2/√2, ये देखो ऊपर हो जाएगा कि ना, रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर √2 आ जाएगा। अब देखो क्यू इक्वल टू माइनस
q/2 1 प्लस हाँ देखो कैलकुलेशन में यहाँ से वो देखो यहाँ पर भी टू चल रहा है तो यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पर आएगा। अब देखो आप यहाँ से, ठीक है, इस क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है नेगेटिव में। तो ये वाला अगर आप इस वाले चार्ज, इस वाले मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर सेंटर में आप रख दोगे, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास स्क्वायर था, इस वाले स्क्वायर में आपका नेगेटिव चार्ज है। देखो इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया, इसकी वजह से ये इधर आ गया, इसकी वजह से ये इधर आ गया। ये वाला तो मैंने कैंसिल आउट कर ही दिया था, इसका कंपोनेंट ये ले लिया था, इसका कंपोनेंट इधर ले लिया था, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इन तीनों फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ये वाला चार्ज का अपन मैग्नीट्यूड रख देंगे तो ये वाला फोर्स इनकी मैग्नीट्यूड तो F नेट इक्वल टू 0 हो गया। इस हिसाब से अपन कोई भी हो, चाहे अपन यहाँ पर ट्रेंगुलर में आपको दे दूं, ट्रेंगुलर में यहाँ पॉइंट चार्ज हो, सेंटर पर कोई भी चार्ज रख दूं तो उसका भी अपन F नेट इक्वल टू निकालेंगे, F नेट इक्वल टू 0 करके उसका क्यू पॉइंट अपन निकालेंगे। हाँ देखो अब हम इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये जो किसी ये पॉइंट चार्ज है Q, इसका मास है m, सेम पॉइंट चार्ज Q, इसका मास है m। दो पॉइंट चार्ज है जिसे आप किसी भी सरफेस से, मतलब आप अपनी छत से एक L लंबाई की एक आप स्ट्रिंग लोगे, उसे पॉइंट मास m एंड चार्ज Q के दो चार्ज लोगे, उसको आप इसे लटका दोगे, ठीक है। तो बाद में आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है जिसका मास है m, चार्ज है q, दोनों चार्ज में पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द एंगल इन ऑल केस। ऑल केस का मतलब पहला केस जब आपको ग्रेविटी कंसीडर करनी है, पहले वाले केस में मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। अगर आप इसी सिस्टम को स्पेस में लेके चले जाओगे, वहां पर इसकी ग्रेविटी नहीं होगी, तो उस वाले केस के अंदर इसका एंगल क्या आएगा। और थर्ड सिस्टम में लेके चलूंगा जिसके अंदर ग्रेविटी भी प्रेजेंट होगी, लेकिन इस वाले पूरे सिस्टम को अपन किसी ऑयल के अंदर डाल देंगे, मतलब किसी दूसरे मीडियम के अंदर डाल देंगे। उसकी डेंसिटी होगी क्या, रो, एंड उसका परमिटिविटी कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r होगा। देखो अभी सबसे पहले आप क्या सोचोगे, फर्स्ट वाले केस के बारे में सोचोगे जिसमें ग्रेविटी प्रेजेंट हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको इस चीज को फील करना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। दो चार्ज है जिसने आपको यहाँ पर लगा रखा है, स्ट्रेंथ है इसकी L। तो देखो वो चार्ज पहले इस वाले केस में यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ आपने लटकाया है, लेकिन ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स डालेगा इधर, ये वाला चार्ज इसको इस वाले फोर्स में डालेगा तो ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, फिर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, लास्ट में ये वाले चार्ज इस वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। एंगल इसका होगा थीटा। तो आपको ये एंगल, ये दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है। रिपल करते करते कुछ ना कोई एंगल होगा जहां पर F नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस वाले एंगल पर आपने मान लिया F नेट इक्वल टू आपका 0 हो गया। फील कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। चलो फील कर लिया था आपने। अब सबसे पहला काम क्या होता है, आपको F नेट इक्वल टू इस वाले पॉइंट के लिए आप 0 करो। तो F नेट इक्वल टू 0 करने के लिए देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला केस लेके चलो जिसमें G प्रेजेंट हो। देखो इस वाले पॉइंट के लिए मैं करता हूँ, ये हो गया आपका mg। mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इस वाले चार्ज के ऊपर इधर है टेंशन, ठीक है। अब देखो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, मानना कुछ भी आपने F ही लगेगा, कूलम्ब फोर्स लग गया आपका, इधर mg लग गया, टेंशन आपकी जो रस्सी है उसी की डायरेक्शन में लगेगा। देखो
मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, एफ नेट इक्वल टू 0, ऐसे कहां करोगे, कौन सी वाले डायरेक्शन में करोगे? देखो इसका डायरेक्शन आप करोगे, मतलब आप देखो इस वाले कोऑर्डिनेट्स में लेके, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू 0 करने का भी एक तरीका होता है। देखो यहाँ पर आपके पास एक फोर्स इधर आ गया, इधर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, तो अब ऐसे तो कोई एफ नेट इक्वल टू 0। अब कोई दो कोऑर्डिनेट डिसाइड करो जिनके बीच के अंदर 90 डिग्री का कोण, मतलब आपने एक ये वाला डिसाइड कर लिया, एक ये वाला डिसाइड कर लिया। अब जो भी फोर्स इन वाले कोऑर्डिनेट्स के बीच में आ रहे हैं, उन सबके कंपोनेंट लेके जो आपने कोऑर्डिनेट डिसाइड की है उसके ऊपर आप बैलेंस करते हैं। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यहाँ का यहाँ, यहाँ यहाँ, बाद में इसका एफ नेट इक्वल टू आप 0 कर दोगे, तो इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए एफ इक्वल टू 0 आप कर दिया। चलो कैसे आप इसका इक्विलिब्रियम में लाओगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी में आप देखो क्या करोगे, आपको एक तो मैंने ये कर लिया, एक कर लिया ये, ठीक है। देखो ये तो इसी पे है, इसी कोऑर्डिनेट एक्स में है, ये है वाई में, एफ ही है एक्स के अंदर। अब देखो ये जो टेंशन है ये इस कोऑर्डिनेट्स के बीच में आ रहा है, तो इसके आप ले लोगे कंपोनेंट। अब देखो ये वाला एंगल जब थीटा होता है तो यहाँ वाला ये एंगल भी थीटा होता है, ठीक है। तो इस वाले एंगल से ये थीटा कैसे हुआ, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, तो ये टोटल 90, 90 में से 90 माइनस थीटा गया तो थीटा आ गया। देखो अब देखो ये एंगल थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा आपके पास टी कोस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका इधर कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। आपने इस वाले पार्टिकल पर देखो क्या क्या पोर्शन है, ऊपर की साइड में आया आपका टी कोस थीटा, इस डायरेक्शन में आया टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में आया आपका एफ ई, इस डायरेक्शन में आया आपका एम जी। अब क्या करोगे, एफ नेट इक्वल टू 0 करोगे, तो पहले इस वाले में, इस वाले में, फिर इस एक्स में, दोनों में एफ नेट इक्वल टू 0 लगा देंगे। पहले इसमें लगा देते हैं टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। अब इसके अंदर लगाते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ही है कूलम्ब फोर्स, ठीक है। अब देखो आपको दो इक्वेशन है, आपको थीटा निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करो, ठीक है। 1 2 मैं डिवाइड यहां करता हूं, 2/1 करेंगे तो आपका आएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम। इसको मैं एक बार रख कर देता हूँ, ये समझाने के लिए क्या था। हाँ, टी से टी गया तो ये आ गया आपका टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम। थीटा की वैल्यू यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू इसकी एफ ही देखो। अब इसमें एफ भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एफ दिया हुआ थोड़ी होगा, नहीं आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी निकालना है आप, ये है एल, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई आपकी एल साइन थीटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये एल है, तो ये भी होगी एल साइन थीटा, ठीक है। एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू 2 एल साइन थीटा हो गया आपकी। देखो यहाँ पे मैं एफ भी आपका लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का स्क्वायर। एफ की वैल्यू यहाँ पुट आउट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, तो आपका थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ अपॉन एम, ठीक है।
फर्स्ट वाला केस हो गया, मतलब इस वाले एंगल को आपने निकाल लिया जब उसमें आप ग्रेविटी प्रेजेंट कर रहे हो। अब सेकंड केस लेके चलेंगे जब ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो, आपके पास ग्रेविटी नहीं है, मतलब नीचे mg नहीं लगेगा, तो इस साइड में एफ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा टेंशन। ठीक है, दोनों चार्ज ऐसे हैं, उसके उनके ऊपर फोर्स लगेगा, धीरे धीरे ऐसे आएंगे। mg नहीं है तो फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, जैसे बिल्कुल इतना हो जाएंगे। ये आपका यहां आ जाएगा, ये आपका यहां आ जाएगा। अगर इसमें कुछ ना कुछ अपन mg लगाते तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाते और वो पहले वाला केस होता, लेकिन mg नहीं है तो ये इसको इधर एफ से करेगा, ये इधर इसको एफ से करेगा। ये एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हाफ हो गया थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ग्रेविटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और अगर ग्रेविटी प्रेजेंट है तो थीटा इक्वल टू मैंने क्या निकाला था, tan इनवर्स एफ अपॉन mg। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, आपको इसमें ये भी पहुंच सकता है कि इसका टेंशन क्या होगा। ठीक है, टेंशन कैसे निकालोगे, इसके ऊपर एफ नेट इक्वल टू आप जीरो करो, टी इक्वल टू एफ ई की क्या वैल्यू होगी, इसकी लेंथ थी एल, इसकी भी लेंथ थी एल, तो 2l हो गई, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। उसमें भी आप टेंशन निकाल सकते हो, पहले थीटा निकालो, फिर थीटा की वैल्यू किसी भी टी cos थीटा इक्वल टू mg के अंदर रख दो, टी की वैल्यू टेंशन निकल जाएगी। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो, मैं इसे पूछ लूं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसका एंगल बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसकी स्ट्रेंथ का टेंशन बताऊं स्ट्रिंग का। ठीक है, आपके ये दो केस तो थे सिंपल। अब लेके चलता हूं मैं थर्ड केस। इसमें ग्रेविटी भी प्रेजेंट है और अपन इस वाले पूरे सिस्टम को किसी ना किसी मीडियम के अंदर इसको रख देंगे। मीडियम को आपने मान लिया ऑयल है, जैसे कि ये जो आपका फर्स्ट केस था उसमें आपका एक ये बन रहा था। ठीक है, देखो इसको पूरे को आप एक मीडियम में रख रहे हो। इस मीडियम का डेंसिटी मान ली मैंने रो और इसका डायरेक्टली कांस्टेंट एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसमें परिवर्तन क्या होगा, इसको मीडियम में रखने पर इसमें क्या परिवर्तन होगा, कूलम्ब फोर्स 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम कम हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम कम हो जाएगा। देखो यहां मैंने इसका कूलम्ब फोर्स एफ लिख दिया, ये होगा एफ एम होगा एफ ई बाई एप्सिलॉन साथ, ये मैंने एफ एम मान लिया। अब आपने 11th क्लास में एक बायोट फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो क्या करता है, अपन किसी भी पार्टिकल को किसी मीडियम में रखते हैं तो वो जितना उस मीडियम का आकार घेरता है, तब जितने जैसे किसी पानी के अंदर कोई बॉल आपने रख दी तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को उठाएगा, तो जितना वॉल्यूम के द्वारा वो पानी को उठाएगा उतना फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि वो फोर्स लगता था आपका रो बी जी।
मतलब ये वाली बॉल V वॉल्यूम हटाई है पानी को, और ये है आपका मीडियम का डेंसिटी। चलो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास ये आया आपका mg। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और दी हुई होगी, इस जो बॉल है, ये जो आपको चार्ज दे रखा है, इस चार्ज की डेंसिटी कितनी होगी? इसका मास है m और इसकी डेंसिटी है सिग्मा और चार्ज है q। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो अब आप इस चीज को देखो, आप इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम v मान के चलो, ठीक है? इसका वॉल्यूम मान लिया आपने v, तो इस बॉल को ऊपर की साइड में एक बायोन्स फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? इस मीडियम का जो डेंसिटी है रो, इस बॉल का जो वॉल्यूम है वो, और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक है? अब और कोई फोर्स लगेगा इसके ऊपर? हाँ, एक लगेगा इसका टेंशन, ठीक है? टेंशन लग गया, बायो ये फोर्स लग गया, ये लग गया, mg लग गया, ठीक है? अब देखो, अब और कोई फोर्स नहीं आएगा, अब इसका F नेट इक्वल टू अपन 0 कर देंगे। वो देखो कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट यहां मैंने माना इसने थीटा एंगल लिया, ठीक है? देखो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये आ गया आपका t cos थीटा, सेम टू सेम, ठीक है? इस वाली डायरेक्शन में t sin थीटा। अब कुछ नहीं करना इस इक्वेशन में, F नेट इक्वल टू 0 कर दो, दो इक्वेशन बनेंगी, t sin थीटा इक्वल टू Fm मीडियम में जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर। अब दूसरा आएगा t cos थीटा इक्वल टू रो v g अपॉन mg। कोई गड़बड़ नहीं है आपकी यहाँ पर? अब आप एक चीज को देखो, अब क्या करोगे आप, इसको आप इस डायरेक्शन में ले आओ, तो ये आ गया आपका t cos थीटा इक्वल टू mg माइनस रो v g। इक्वेशन इसको 1, इक्वेशन इसको 2, ठीक है? अब इक्वेशन 1 का 2 में डिवाइड कर देंगे, तो आएगा tan थीटा इक्वल टू Fm अपॉन mg माइनस रो v g। अब देखो ये आपका tan थीटा निकल गया इधर, ठीक है? अब ये tan थीटा जो निकला है उसमें आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा, अब इस वॉल्यूम को आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करोगे, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपने ये जो m माना है वो आपके पास कैसे आया, इसका ये जो डेंसिटी वो अपन वॉल्यूम से करेंगे, आ गया है? डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मास आ जाता है ना, तो यहां से देखो वॉल्यूम इक्वल टू m बाई, ये वैल्यू यहां पर अपन पुट आउट कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू Fm mg रो m बाई सिग्मा इंटू जी, ठीक है? mg यहां से बाहर अपन निकाल सकते हैं, तो इसका रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू Fm अपॉन mg 1 माइनस सिग्मा। अब देखो इसका थोड़ा सा और आगे लेके चले, तो अपन Fm क्या था, Fe बाई एप्सिलॉन सा, ये था Fe क्या था, अपन पिछले वाले केस में अपन ने देखा था Fe इज द कूलम्ब फोर्स इन फ्री स्पेस, तो Fm की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं,
F इक्वल टू एम जी एप्सिलॉन आर 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ये आ गया आपका एट का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन सा किसकी डेंसिटी है, ये किसकी डेंसिटी है? ये डेंसिटी है जो आपने मीडियम लिया है उसकी। ये है मीडियम की, ये है चार्ज की। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन।